हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। आज का टॉपिक है मजदूरों किसानों के हित, जमींदारी प्रथा के विरोध में बिल। महाराष्ट्र के गांवों में ज्यादातर महार अछूत लोग सरकारी चौकीदारी का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें बतनी जमीन मिली थी, लेकिन उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। जमीन के छोटे टुकड़े होने से उस पर पैदावार नहीं के बराबर होती थी, जबकि सरकारी चौकीदार के रूप में उनके रात दिन गुलामों की तरह काम लिया जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस वतनी जमीन प्रथा को खत्म कर खेत जोतने वालों का भूमि पर अधिकार हो, इस आशय का बिल विधानसभा में पेश किया। लेकिन कांग्रेस सरकार का समर्थन न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद कोकण क्षेत्र की खेती प्रथा, जो जमींदारी प्रथा जैसी थी, उसे भी खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बिल पेश किया। इसके लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में संपर्क कर मजदूर किसानों का मोर्चा काउंसिल हॉल पर ही निकाला, लेकिन कांग्रेस यह कतई नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी का कोई कार्यक्रम सफल हो। हालांकि दोनों बिल मजदूर किसानों के रोजी रोटी से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर अंबेडकर जी एक मुकदमे के सिलसिले के दुलिया गए। 40 गांव स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी कौन है? डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे राजा हैं के नारों से आसमान गूंज उठा। ऐसा सम्मान तो उस राजा को भी नहीं मिला होगा जो राज परिवार में पैदा होने के कारण राजा बना हो। बाबा साहब तो ऐसे राजा थे जो गरीबों, शोषितों व मेहनतकशों के दिलों में राज करते थे। रात को दुलिया के विजयनंद थिएटर में डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया। वहां उन्होंने कहा, हमें यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि अछूतों के कल्याण के प्रति ध्यान न देने वाले अंग्रेजों की जगह अब सामाजिक जीवन में अत्याचार करने वाले लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जो कांग्रेस से हैं। अब सावधान रहने की जरूरत है। हर मंत्रिमंडल में ब्राह्मण नेता हैं, इसमें दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल द्वारा ब्राह्मणवाद को घुसा रही है। मेहनतकश मजदूरों के चहेते नेता बने डॉक्टर अंबेडकर जी। औद्योगिक विवाद बिल के अनुसार मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को कुछ परिस्थितियों में अवैध या जुर्म घोषित करने का अधिकार सरकार को मिला हुआ था। इसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर जी की लेबर पार्टी और बंबई प्रांतीय ट्रेडेड यूनियन कांग्रेस ने 7 नवंबर 1938 को बंबई व अन्य शहरों की मिलों में एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की। सरकारी विरोध के बावजूद
हड़ताल सफल रही। डॉक्टर अंबेडकर जी की लीडरशिप में हुई इस सफल हड़ताल के बाद वे मजदूरों के चहेते नेता बन गए। 7 अगस्त 1937 को लेबर पार्टी की साधारण बैठक नागापाड़ा के नेबरहुड हाउस में हुई। डॉक्टर अंबेडकर जी पार्टी के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष चुने गए। बैरिस्टर एम.बी. समर्थन को महासचिव, चित्रे व उपसाम को सचिव चुना गया। महासभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, यह सच है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्हें यह मांग पेश करने की नहीं सूझी कि हर मंत्रिमंडल में अछूतों का एक प्रतिनिधि भी जरूर लिया जाना चाहिए। 23 अगस्त 1937 को बम्बई विधानसभा के मंत्रियों के वेतन संबंधी बिल पेश किया। इस बिल में मंत्रियों का वेतन 500 रुपये हर महीने, साथ में गाड़ी, मकान, भत्ता आदि प्रस्तावित था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई आधार पर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, मंत्रियों का वेतन निर्धारित करते समय 4 सिद्धांतों से नियंत्रित होना जरूरी है। पहला, सामाजिक स्तर, दूसरा, योग्यता, तीसरा, जनतंत्र और चौथा, निष्ठा व प्रशासन की पवित्रता। राज्य के 3 आधारों में कार्यपालिका विभाग की भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति योग्य है उसके लिए 500 रुपये की राशि जनता द्वारा प्रदत्त विश्वास की तुलना में कोई महत्व नहीं रखती, इसलिए वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में जा सकता है। और परिणाम यह हो सकता है कि जिनके लिए पैसों का विरोध महत्व नहीं है, वे लोग राजनीतिक शक्ति पर कब्जा जमा लेंगे। उन्होंने आगे कहा, यदि देश के जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाए तो हर मंत्री को 75 रुपये वेतन मिलना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर जॉनसन का विचार था कि देशभक्ति दुष्ट बदमाशों के लिए अंतिम शरण है, उसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि राजनीतिज्ञों के लिए भी देशभक्ति अंतिम आश्रय स्थान है। उन्होंने मंत्रियों के ढोंग व त्याग का भी जिक्र किया और कहा कि मंत्रियों को इतना वेतन जरूर दिया जाना चाहिए कि वे भ्रष्ट न हो। सदन में सदस्य नामदार खेर ने बाबा साहब जी द्वारा ही जारी जा रही निस्वार्थ सेवा की खूब सराहना की। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई बार कहा था कि दलित सेवा राष्ट्र सेवा अथवा देश सेवा ही है। बैलों की तरह कष्ट भोग रहा है किसान। सामाजिक कार्यों के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लेबर पार्टी का प्रचार अभियान भी चलता रहता था। सितंबर 1937 में मैसूर में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, मेरा यह पक्का विश्वास है कि गांधी जी को गरीबों मजदूरों के दुखों की कोई चिंता नहीं है और उनके हाथों इन वर्गों का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं है। यदि ऐसी संस्था होती तो मैं भी कांग्रेस में शामिल जरूर होता। कांग्रेस में तो इतना भी साहस नहीं है कि आम आदमी को आर्थिक व सामाजिक समानता देने के आदर्श की घोषणा कर सके। कांग्रेस तो आम आदमी को वह स्वतंत्र और समय देने का वचन भी
नहीं दे सकते जिससे वह स्वयं की इच्छा अनुसार प्रगति कर सके। उन्होंने आगे कहा कि जब तक उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण अपने स्वार्थ के लिए होगा, तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। गांधीवाद के अनुसार तो किसान हल के आगे जुते हुए दो बैलों की तरह तीसरा बैल है, जो बैलों की तरह ही कष्ट भोग रहा है। 17 सितंबर 1937 को बम्बई विधानसभा के पूरे सत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कोकण क्षेत्र में प्रचलित बेगारी की खोती प्रथा को बंद करने के लिए बिल पेश किया। इस प्रथा के अनुसार जब भी रजवाड़ों का मन होता, मेहनतकश मुजारों किसानों को भूमि से हटा दिया जाता था। बाबा साहब ने खेतों पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना अधिकार की मांग की। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब विधानसभा में किसानों के हितों के लिए कोई विधायक इस तरह के बिल पेश कर रहे थे। सरकार के किसान विरोधी रवैये के कारण इस बिल पर विधानसभा में विचार नहीं हो सका। मुजारों किसानों से अतिरिक्त काम लिया जाता था, जिसके खिलाफ भी बाबा साहब ने बिल पेश किया। उस समय तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 1950 को कानून की धारा के अधीन यह अपराध घोषित किया गया। बाबा साहब ने दूसरा बिल महार वतन कुप्रथा को बंद करने के लिए पेश किया, जिसके लिए वह 1927 से आंदोलन चला रहे थे। आखिर 1959 में महार वतन की प्रथा बंद हुई। एक उर्दू दैनिक अखबार के संपादक अली बहादुर खान ने प्रसिद्ध मराठी अखबार विधित व्रत के संपादक आर के तटनीस के खिलाफ एक लेख के सिलसिले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा था। तटनीस बाबा साहब के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र के केस में बहुत अध्ययन कर पैरवी की। वह एक ही दिन में 7 घंटे तक लगातार बहस का उत्तर देते रहे। शोषणकारी शक्तियों से हमेशा सावधान रहें। उन दिनों मिलों के बुनाई आदि कुछ विभागों में अछूतों को नौकरी नहीं दी जाती थी। रेलवे विभाग में पोर्टर तक की नौकरी अछूतों को नहीं दी जाती थी, क्योंकि पोर्टरों से स्टेशन मास्टर घरेलू काम करवाते थे, इसलिए अछूतों को नहीं लेते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस अन्याय के खिलाफ बार बार आवाज उठाई। मनमाड़ में रेलवे के अछूत मजदूरों की सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों के दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के खिलाफ हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी शुरू से ही कम्युनिस्टों के विरोधी थे। उनका साफ कहना था कि कम्युनिस्टों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मजदूरों का शोषण किया है। साम्यवादियों की वर्ग आधारित आर्थिक व्याख्या से डॉक्टर अंबेडकर जी सहमत नहीं थे। वह मानते थे कि सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि धर्म और सामाजिक सम्मान भी जीवन में महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुधार की समस्या सब समस्याओं की जड़ है और कम्युनिस्ट
उस पर विचार नहीं करते हैं। नवंबर 1937 में बंबई के आद्रविड़ तरुण संघ के कुछ अछूत युवकों द्वारा बाबा साहब का सम्मान किया गया। वहां उन्होंने युवाओं को आग्रह आगाह किया कि वे कांग्रेस में नहीं जाएं। यदि वे वहां गए तो अछूतों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसी महीने में लेबर पार्टी के नासिक के समर्पित नेता भाऊराव गायकवाड़ का बंबई में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाऊराव ने बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों के सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक अधिकारों के लिए हर जगह संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनकी सेवाओं के लिए बहुत प्रशंसा की। बाबा साहब बहुत कम लोगों की ऐसी तारीफ करते थे। 1 जनवरी 1938 को सोलापुर जिले के दलित समाज के एक सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन वहां के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ पंढरपुर में आयोजित किया गया। पंढरपुर जाते समय रास्ते में कुर्दवाड़ी स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। वहां से एक खास मोटर में से वे पंढरपुर पहुंचे। रास्ते में करकेव गांव में संत समाज की सभा में भाषण में कहा कि कांग्रेस से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि हमारा शोषण, छल और खून चूसने वाले लोगों के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खादी के कपड़े व खादी की टोपी पहनकर ये लोग हमारे कल्याण का ढोंग रच रहे हैं। दोपहर को पंढरपुर पहुंचने पर डाक बंगले तक डॉक्टर अंबेडकर जी को जुलूस के रूप में लाया गया। इस सम्मेलन में लगभग 1000 प्रतिनिधि थे। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि इस समय 3 सवाल हमारे सामने हैं। पहला, क्या उनको कभी हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा मिल सकेगा? दूसरा सवाल कि क्या हमें राष्ट्रीय संपत्ति में पर्याप्त हिस्सा मिलेगा? और तीसरा सवाल यह है कि हमारे स्वाभिमान और स्वयं की सहायता करने के आत्मनिर्भरता आंदोलन का आगे क्या होगा? पहले सवाल का जवाब यह है कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक यह संभव नहीं होगा। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने पूंजीवादियों द्वारा शासित कांग्रेस द्वारा पिछड़ों के साथ किए जा रहे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि जब तक कांग्रेस पूंजीपतियों के हाथ में है तब तक गरीब जनता अपने आर्थिक विकास के लिए वर्तमान सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा साहब जी ने कहा कि गरीबों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ साझा मोर्चा बनाकर संघर्ष जारी रखना चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि वे इस कदम द्वारा कुछ भी खोने वाले नहीं हैं, जबकि वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। मौत के डर से मुक्त होकर शेरों की तरह गरज कर आगे बढ़ना होगा।